गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आपकी स्टडी अच्छी चलनी भी चाहिए, क्योंकि नज़दीक में ही हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एस सी का कैलेंडर जारी हो चुका है। उसमें यूपी लेखपाल की परीक्षा 19 जून दे रखी है। तो जून के महीने में ही और बाकी समथिंग में ही काफ़ी सारी परीक्षाएं हैं। बाकी MTS है, CHSL है, ये रेलवे NTPC 2 है, ग्रुप डी है, बहुत सारे हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। और ये हमारी मैथ्स की सीरीज़ जो है ऑल एग्ज़ाम को कवर करेगी। ये हमारी मैथ्स की सीरीज़ ऑल एग्ज़ाम को कवर करेगी। आप परेशान बिल्कुल ना हो, मैं बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन उठा रहा हूँ। जो मेरे से कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं उन्हें इस चैप्टर पढ़ने के बाद कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ये सिर्फ कंसेप्चुअल सिखा रहा हूँ आपको। जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो प्रैक्टिस में 20 के 2021 के क्वेश्चन उठाऊंगा एग्ज़ाम वाले। अभी इसमें प्रैक्टिस क्लास भी लानी है मुझे। तो चलिए देर न करते हुए अपना क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एक मजदूर एक सप्ताह में एक मजदूर है और वो एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है तथा कार्य करने का समय 16 सही 2/3% कम हो जाता है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। सवाल क्या है मैं बता देता हूँ माय डियर स्टूडेंट आपको। एक मजदूर है, वो एक सप्ताह काम करता है। एक सप्ते में उसको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 2400 रुपये। सैलरी उसकी एक सप्ते की है, 2400 रुपये मिलते हैं और एक सप्ते में 60 घंटे ही काम करता है वो। यानी कि एक सप्ते में 60 घंटे काम करता है, उसे 2400 रुपये सैलरी मिल जाती है। फिर आगे क्या कहता है, उसका प्रति घंटे वेतन 40%। अब उसका जो 2400 रुपये मिल रहे थे तो उसका वेतन 40% बढ़ा दिया गया। प्रति घंटे 1% उसका वेतन बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद में क्या, कार्य करने का समय, जो वो कार्य करता था, एक सप्ताह में 60 घंटे कार्य करता था, उस कार्य करने का जो समय है उसका 16 सही 2/3% कम हो जाता है। यानी कि कार्य करने का समय तो उसका कम कर दिया, कार्य करने का समय कम कर दिया और उसकी इनकम 40% प्रति घंटे बढ़ा दी और उसे एक सप्ते में 2400 रुपये मिलते थे और ओनली उसे 60 घंटे काम करना होता था। तो कह रहा है कि अब उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन बताइए कि उसकी आय में परिवर्तन क्या हुआ। चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसको हम करते हैं अपने को। देखो, समय ये समय हो गया मेरा पर आवर बेसिस, यानी कि उसकी कमाई। ये पर आवर बेसिस है उसकी, ये कमाई है, ये समय है उसका। चलो इसको भी इंग्लिश में लिख देता हूँ, टाइम लिख देता हूँ इसको, टाइम। यहाँ उसकी कहीं टोटल अर्निंग होगी, टोटल अर्निंग, कुल कमाई, टोटल अर्निंग उसकी ये है। उसे टोटल कितने मिलते हैं, 2400 रुपये। कितने मिलते हैं उसको माय डियर स्टूडेंट, 2400 रुपये मिलते हैं। 2400 रुपये मिलते हैं। अब वो 60 घंटे काम करता है। क्या, 60 घंटे काम करता है। तो पर घंटे बेसिस, यानी कि एक घंटे में उसे कितने रुपए मिलते हैं, निकाल लेते हैं हम। देखना, यहाँ देखें आप, 2400 रुपये, इधर देखते हैं यहाँ पे ना,
₹2400 है उसकी इनकम, 60 घंटे काम करता है, तो 1 घंटा कितना करेगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 चौक 24, यानी कि कितने, ₹40। ये 1 घंटे में कितनी मिलती है उसको, ₹40, यानी कि ₹40 पर घंटे की उसकी अर्निंग है। इतना तो है उसका पहला वाला काम। अब क्या कहानी हुई है इसमें देखें आप, कि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ा दिया गया, यानी कि उसका जो वेतन है ये वाला वो 40% बढ़ा दिया गया, 40% ये वेतन बढ़ा दिया। अब इस 40 का 40% निकालता हूँ मैं, बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 चौक 16, यानी कि उसका वेतन कितना बढ़ गया, 16 बढ़ गया। माय डियर स्टूडेंट, 16 बढ़ गया, यानी कि ₹16 बढ़ गया। कितना हो गया, ₹56 हो गया। 16 बढ़ के कितना हो गया, ₹56 हो गया। चलिए देखते हैं। और कार्य करने का समय 16 सही 2/3% कम हो जाता है, और जो इसका कार्य करने का समय है ये वाला, ये क्या हो गया, 16 सही 2/3% कम हो गया। इसकी फ्रैक्शन कितनी है मेरी, 1/6, कितनी है, 1/6। अगर 60 का मैं 1/6 निकालता हूँ, कितना कम हो गया, 1/6, 6 से 6 गया बराबर 10, यानी कि 10 कम हो गया, यानी कि 10 घंटे कम हो गया। कितना बचा, अब बच गया उसका 50 घंटे। कितना बच गया माय डियर स्टूडेंट्स, 50 घंटे बच गया। तो टोटल अर्निंग क्या हो गई उसकी, उसकी अर्निंग पर घंटे की कितनी हो गई, उसकी वेजेस कितनी थी, ₹56, और 50 घंटे काम करता है। पहले 60 था, काम 10 घंटे कम करना पड़ रहा है, 50 करना पड़ता है। पहले उसकी जो इनकम थी, जो अर्निंग थी वो 40 थी, अब हो गई 56। तो अब टोटल अर्निंग कितनी हो गई, गुणा करते हैं, देखो जीरो, यहाँ करते हैं बराबर से ना, 0 और 5 छंग 30 का 0, हासिल लगे 3, 5 25 और 3 28, कितना, ₹2800। ये कितना मेरा, ₹2400। इसको ना इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा ना, अच्छा लगेगा देखने में। कितना ये, ₹2400। तो क्या परिवर्तन हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें अब परिवर्तन क्या हो गया, देखिएगा ध्यान से आप। पहले 2400 थी, अब उसकी अर्निंग कितनी हो गई, 2800। तो ये जो है कितना बढ़ गई, ये वाली चीज़ 400 बढ़ गई। तो 400 बढ़ गई कितने पर, 2400 पर। 100 पे कितना होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस 4 से काटूंगा मैं, 6 बार कट गया, बटा 6, तो कितना आ गया मेरा इसका, 16 सही 2/3%। क्या हो गया, बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया, मेरा आंसर हो गया ये। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा था, सी था, ऑप्शन नंबर मेरा सी था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने समझाया आपको, आपकी समझ आया होगा। मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इसको देखिएगा, फिर इस पर हम बात करते हैं अभी और। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको पिछली क्लासों में बता रखा है, या
कंपैरिजन पूछ ले, तुलना, या परसेंटेज में पूछ ले, या रेशियो में पूछ ले, या फ्रैक्शन में पूछ ले। अगर मेरा आंसर ऐसे कहीं पूछता है तो मुझे रियल वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने लिखवा रखा है नोट में। देखो आप, अब करते हैं इसको मैं रफ करता हूँ इतने को। देखिएगा, ये मेरा यहाँ टाइम था, टाइम, ये मेरी पर हावर बेजिस थी, यहाँ टोटल अर्निंग थी मेरी। टोटल अर्निंग थी। अब शायद ध्यान से सुनते रहना इस चीज़ को, मैं बताता हूँ आपको। देखो आप, उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है। ये प्रति घंटे उसका वेतन है, 40% बढ़ जाता है। देखें आप, 40% की फ्रैक्शन 2/5, ये मैंने बता रखा है। ये रियल वैल्यू होती है नीचे वाली, ये होती है मेरी वास्तविक संख्या, वास्तविक मान लिख देते हैं। क्या वास्तविक मान, वास्तविक मान है। अगर इसका मैं 40% निकालूंगा वो 2 निकलेगा, यानी कि 2 बढ़ जाता है। इसका 5 का अगर मैं 40% निकालूँ वो निकलेगा 2, तो 2 बढ़ गया। पहले मेरी बेसिस इनकम क्या थी, 5 थी, 2 बढ़ के कितनी हो गई, 7 हो गई। ध्यान से सुनते रहना, कितना हो गया मेरा, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गई इतना। अब देखना आगे, कार्य करने का समय 16 सही 2/3% कम हो जाता है। यानी कि 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन होगी मेरी 1/6। 1/6, तो क्या हुई, पहले रियल वैल्यू मेरी 6 थी, अब 16 सही 2/3% कम हो गए, यानी कि 1 कम हो जाएगी। टाइम मेरा कितना हो जाना है, देखो 6 से, और ये हो जाएगा मेरा 5, टाइम मेरा 1 कम हो गया। क्या हो गया, टाइम मेरा 1 कम हो गया। अब टोटल वेजेस कितनी होगी मेरी, देखने जरा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हो गई, और नीचे ही गुणा करी मैंने, 7 पंजे 35, 35। पहले 30 थी, अब क्या हो गई मेरी 35, कितना बढ़ गई, ये नीचे वाली 5 बढ़ गई। तो 5 बढ़ गई कितने पर, 30 पर। तो 5 से काटूंगा मैं, 6 बार कट गई, 1/6 कितनी होती है, 16 सही 2/3%। क्या हो गई मेरी, ये बढ़ गई, 16 सही 2/3% मेरी बढ़ गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा तरीका था। क्या था मेरा, ये दूसरा तरीका था। आप लोगों को समझ आया होगा, पूरी क्लैरिटी हो गई होगी आप लोगों को कि अगर ऐसी मुझसे सवाल में पूछ ले, परसेंट में पूछे आंसर, रेशियो में पूछ ले, या कंपैरिजन में पूछ ले, या फ्रैक्शन में पूछ ले, तो मुझे रियल वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको देखिएगा, फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देख लीजिएगा थोड़ी देर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, आपकी ये सारा समझ आया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने आपको टाइम दिया था, आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए था। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए सॉल्व करते हैं। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितनी की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। एक ट्रेन है, उतने ही डिब्बे हैं जितनी की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं जो उसकी क्षमता का 71.3% है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें। 20% स्थान हमेशा रिक्त रहते हैं। एक ट्रेन है, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितनी की एक डिब्बे में सीट है, ये बोल रहा है वो। एक ट्रेन है, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितनी की उस डिब्बे में सीट है। ध्यान से सुनना, सीट है और एक डिब्बे में 25 यात्री हैं। एक डिब्बे में 25 यात्री हैं जो उसकी क्षमता का यानी कि डिब्बे की क्षमता का 71.3% है। 25 व्यक्ति उस डिब्बे में बैठे हैं, उस डिब्बे की क्षमता का 71.3% हैं वो 25 व्यक्ति जो हैं। फिर आगे कहता है अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि अधिकतम यात्री कितने हैं उनकी संख्या पूछ रहा है वो। और 20% स्थान हमेशा खाली रहता है, यानी कि डिब्बे में 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। तो अधिकतम पूछा हुआ है हमसे यात्री कितने बैठ सकते हैं, यानी 20% हमें खाली ही छोड़ना है डिब्बा। तो अधिकतम यात्री कितने जा सकते हैं और उस डिब्बे में जितने सीटें हैं इतने ही उसके ट्रेन के डब्बे हैं, ये पूछ रखा है। सुनिए ध्यान से। अगर फ्रैक्शन आप लोगों को याद है तो मैं नहीं समझता कि आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी। देखना, यहाँ देखें आप, 1/7 कितना था मेरा, 14 सही 2/7% था। अगर मैं इधर 4 से गुणा कर दूं, 5 से गुणा करते हैं हम, 5/7, यानी कि इसमें मैंने 5 से गुणा कर दी इधर। तो 5 से गुणा मुझे इधर करनी पड़ेगी। देखना, मैंने बता रखा है आपको ये 14 पंजे 70% प्लस, जब इसमें करूँगा मैं 10/7, कितना हो जाएगा 10/7%। ये मेरी सही फ्रैक्शन नहीं है 10/7। इसको सही करके कैसे लिखेंगे, देखो 10/7 को लिखेंगे हम 1 सही 3/7, ऐसे लिखेंगे इसको करके। तो ये कितनी हो जानी है मेरी, देखो यही लिख देता हूँ ना इसको, 1 सही 3/7%। तो 70 और 1 71, तो कितना हो जाएगा ये 71 सही 3/7%, यानी कि 71 सही 3/7% की फ्रैक्शन मेरी क्या है, 5/7 है। क्या है मेरी, 5/7 है। ये चीज़ देखें आप।
चलिए देखो अब उसने कहा है कि जो उसकी क्षमता का 71 सही 3/7 है, तो 71 सही 3/7% कि मैंने कितनी फ्रैक्शन निकाली थी अभी 5/7। 5/7 यानी कि ट्रेन के उस डब्बे में टोटल अगर 7 हैं यात्री, तो उसमें से 5 जो हैं वो 71 सही 2/3% सवार हैं। ये होती है मेरी कुल मान या वास्तविक मान, रियल मान, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल संख्या, कुछ भी कह दो आप। तो उसमें यात्री कितने हैं मेरे 71 सही 3/7% उसकी क्षमता का है, यानी कि 25। इस 5 का मान कितना है मेरा 25। एक रेशियो का मान कितना हो जाना है 5। 5 से गुणा करूंगा जब तो होगा 5। तो टोटल उसमें है कितने यात्री, टोटल ये था मेरा, गुणा करी मैंने 5 से, 5 सत्ते 35। 35 उसमें टोटल यात्री हैं। एक डब्बे में जो है वो कितनी है सीटें, कितनी है सीटें, ये सीटें ही है ना, क्योंकि अगर 25 बैठे हुए हैं तो टोटल सीटें कितनी होंगी मेरी एक डब्बे में 35, क्योंकि 20% खाली भी छूटी हुई है ना, तो ये 35 सीटें हैं एक डब्बे के अंदर, जिनमें से 25 पर आदमी बैठे हैं, 25 आदमी, वो जो है वो 71 सही 3/7% है वो। 35 का अगर टोटल सीटें कितनी है मेरी 35 हैं, तो इसका 71 सही 3/7 निकालूंगा मैं, वो कितना निकलेगा 25 है, वही इसमें लिखा हुआ है देखना। अब मेरी टोटल डब्बे कितनी है उसने कही है, ये बात ध्यान से सुनना, कि उतने ही डब्बे हैं जितनी कि प्रत्येक डिब्बे में सीट है, उतने ही डब्बे हैं, यानी कि सीट कितनी है मेरी 35, तो 35 ही डब्बे हैं मेरे। इधर देखना आप, तो टोटल सीट कितनी हो गई, टोटल सीट कुल सीट कितनी हो गई देखो, कुल सीट कितनी हो गई मेरी देखना, 35 तो उसमें सीटें हैं और 35 ही डब्बे हैं, 35 ही डब्बे हैं। जब 35 की गुणा करेंगे तो आएगा ये 1225। क्या आएगा मेरा 1225 आएगा, 1225, यानी कि कुल सीटें कितनी है मेरी 1225, कुल सीटें मेरी हो गई 1225। तो मुझसे पूछिए अधिकतम यात्रियों की संख्या बताइए, उसमें ट्रेन के अंदर टोटल जो सीटें हैं मेरी वो 1225 हैं, 35 में होता है 1225। तो उसमें कहा है कि 20% यात्री, 20% स्थान हमेशा रिक्त रहता है, यानी खाली रहता है, 20% भरा नहीं जाता। तो ये बताओ 20% तो खाली रहता है, ये टोटल है, तो 20% कम करके बताना है मुझे, तो टोटल कितने इसमें सवार हैं यात्री, यानी कि कितने जा सकते हैं उसमें। कहने का मतलब सवाल की लैंग्वेज ये है। देखना अब अगर मैं इसी का निकाल रहा हूँ मैं, कितना 20% स्थान हमेशा खाली रहता है, तो 20% की फ्रैक्शन देखना जरा 1/5, यानी कि अगर टोटल मेरा 5 है तो 20% खाली रहेगा, एक खाली रहेगा, तो जाएंगे कितने मेरे 4/5। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, अगर 20% खाली रहता है तो 80% जाएगा, और 80% की फ्रैक्शन हो जाएगी 4/5। देखें अब 4/5 क्या हो गई मेरी 4/5। अब मैं काटता हूँ इसको 5 से, देखना मार्कर चेंज कर लेता हूँ ना, देखो 5 से काटता हूँ मैं इसको, 5 दूनी 10, 2 बच गया, उतार लिए 2, 5 चौक 20, 2 बचा, उतार लिए 5, पचम 25, 245 गुणा 4 ये है अभी हमारा, इसको मिटा देता हूँ ना, इधर करते हैं कैलकुलेशन, कितना बच गया मेरा ये 245 गुणा 4, 4 पंजे
20, हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो टोटल कितना है मेरा 980, यानी कि अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात कराई थी मेरे से। तो अधिकतम यात्रियों की संख्या कितनी है मेरी, ये वाला पॉइंट जो था वो कितनी है मेरी 980। ऑप्शन नंबर मेरा बी। यहाँ कहने का मतलब ये था एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितनी की एक डब्बे में सीटें हैं। उस डब्बे में 25 यात्री बैठे हुए हैं, जो उस डब्बे की क्षमता का 71 सही 3/7% है। यानी कि 25 जो यात्री हैं वो 71 सही 3/7% है। हर चीज़ 100% होती है, तो 100% क्या है, 100% क्या थी मेरी, वो 35 थी। 5:25 को तो 7 की गुणा करी 35 थी। अब उसने कहा कि जितने एक डब्बे में सीटें हैं उतने ही डब्बे हैं। एक डब्बे में सीटें कितनी थी मेरी 35, तो 35 ही डब्बे थी। तो टोटल सीट काउंट करनी थी मुझे। जब एक डब्बे में 35, दूसरे में 35, ऐसे ही 35 के 35 डब्बों में 35 होंगी। तो मैंने 35 से गुणा कर दी 1225। तो इसमें से भी 20% स्थान हमेशा खाली रहता है। तो मैंने 20% स्थान इसमें से मैंने हमेशा खाली कर दिया। तो कितना बचा, वो 980 बचा। यानी कि अधिकतम यात्रियों की संख्या उसमें कितनी थी, 980 थी। यानी 980 यात्री उसमें सवार होते थे। यही सवाल का आंसर था। देखिए आप इसको थोड़ा टाइम। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, आप बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें टाइम लगेगा समझाने के लिए मुझे, और आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैंने आपको टाइम दिया था 2 से 3 बार पढ़ते, 4 बार पढ़ते क्वेश्चन को। अगर आपने पढ़ लिया है क्वेश्चन, और जितनी बार आप पढ़ेंगे तभी आपकी समझ में नहीं आएगा। अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन हमेशा लैंग्वेज के होते हैं। जिसने लैंग्वेज पकड़ ली उसका सवाल बन गया।
बहुत टाइम भी लगेगा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे। मैं 2 टाइप से समझा दूंगा इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं इसको डिटेल समझाता हूँ, सुन लीजिए ज़रा। एक परिवार भैया 25 किलो चावल, 9 किलो गेहूँ की खपत करता है, 350 रुपये खर्च करता है। यानी कि 25 किलो चावल, 9 किलो गेहूँ खाने में खपत करता है, लेकिन 350 रुपये ही खर्च करता है, 350 रुपये। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए, तब चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। किसकी? चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करें, ये मेरे से पूछा है। यदि उसका नया खर्च पूर्व के समान हो, यानी कि जो नया वाला खर्च है उसका वो पहले के समान है, नया वाला खर्च पहले के समान है, तथा चावल का मूल्य स्थिर है। ये देखना, यानी कि चावल का मूल्य बढ़ा नहीं है और जो उसका नया मान जो है वो पहले के बराबर ही है। ये चीज़ ध्यान से सुनना। उसमें क्या रखी, देखिएगा। यहां से करते हैं शुरू। चावल, गेहूं, चावल होगी गेहूं। चावल मेरा कितना है? 25 किलो। गेहूं कितना है मेरा? 9 किलो। चावल 25 किलो, गेहूं 9 किलो। मैंने मान लिया न्यू प्राइस, कितना हो गया इनका, देखना। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, यानी कि 20% की फ्रैक्शन कितनी हो गई मेरी? 1/5। ये मैंने बहुत बार आपको ये समझा रखा है कि नीचे वाली वैल्यू जो है वो का को रिप्रेजेंट करती है, जिसका, जिससे, उसका, उससे, उसकी। तो यहाँ ध्यान से सुनना। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का, किसके मूल्य का? गेहूं के मूल्य का, यानी कि गेहूं का मूल्य कितना है? 5। गेहूं का मूल्य है मेरा 5x रुपए पर किलोग्राम। चावल का मूल्य कितना हो जाएगा मेरा? x, यानी कि 1x रुपए पर किलोग्राम। अब बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, 5x रुपए पर किलोग्राम में 9 किलो कितने रुपए खर्च करूंगा मैं? तो 9 पंजे 45। कितना? 45x। कितना? 45x रुपए। ऐसे ही 1x में अगर मैं 25 में कितने रुपए खर्च करूंगा? 25 किलो खरीदूंगा तो मैं 25x रुपए। इतनी दोनों चीज़ें मिला के इतने रुपए की खरीदूंगा, लेकिन रुपए मेरे पास कितने हैं? 350 रुपये हैं। यहाँ से x का मान निकालना है मुझे। जब मैं x का मान निकालूँ कितना हो जाएगा? ये 70x बराबर 350। तो x का मान कितना हो गया? यहाँ से x का मान आ गया मेरा, देखो 0 से 0 कट गया, 5 सत्ते 35, यानी 5 रुपये। कितना आ गया? 5 आ गया मेरा। x का मान मेरे यहाँ 5 आ गया। यहाँ तक आप समझे इसको कि x का मान मेरा कितना आ गया? 5 आ गया। आगे देखें, देखना, ध्यान से सुनते रहना। क्या है मेरा? अब देखें, यहाँ रखूँगा मैं x का मान और यहाँ x का मान रखूँगा। अब देखना,
इसको रखूँगा x का मान, तो यहाँ रखूँगा 5 गुणा 5 से करूँगा 25 हो जाएगा। कितना हो गया? 25 रुपये पर केजी। x का मान यहाँ रखूँगा तो 5 रुपये पर केजी। कितना हो गया? 5 रुपये पर केजी। यानी कि चावल का मूल्य जो मेरा ओल्ड प्राइस है, सॉरी न्यू प्राइस लिख गया यहाँ पे, जो है ये ओल्ड प्राइस है, ओल्ड प्राइस, इसके लिए सॉरी। कितना हो गया? 5 रुपये पर केजी और ये 25 रुपये पर केजी। अब यहाँ देखना एक चीज़ को मैं, भाई मेरे एक चीज़ बताइए अब आप यहाँ तक अगर आपको किसी को दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं आप लोग। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा। देखिए आप अगली लाइन पढ़ते हैं अब हम। यदि गेहूं का मूल्य क्या 20% बढ़ाया जाए, कितना? गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए। ये 25 है, इस 25 का 20% बढ़ाऊंगा मैं, कितना हो जाएगा मेरा? 25 का 20% फ्रैक्शन 1/5, 5 से काट दिया मैंने, 5 बार कट गया 25। कितना हो गया मेरा ये मूल्य बढ़ के? 5 बढ़ गया, तो कितना हो गया मेरा ये? 30, एक मिनट रुको यार, ये मूल्य मेरा कितना बढ़ गया? 5 रुपये बढ़ गया। गेहूं का मूल्य 5 रुपये बढ़ के कितना हो गया? 25 और 5 30 रुपये। क्या हो गया मेरा? 30 रुपये पर केजी, 30 रुपये पर केजी हो गया। अब इधर देखना, चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी की ज्ञात करें यदि उसका नया खर्च पूर्व के समान हो और चावल का मूल्य स्थिर हो। ये चीज़ देखना आप लोग ना, ध्यान से देखना। चावल का मूल्य स्थिर हो, चावल का मूल्य पहले भी 5 था, आज भी 5 ही है, ये मेरा क्या हो जाएगा? न्यू प्राइस। न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? पहले भी 5 था और आज भी 5 रुपये पर केजी हो गया। पहले भी 5 था, आज भी 5 रुपये पर केजी हो गया। देख लें इसको अब। भाई मेरे पास है रुपए कितने? 350। 9 किलो चीज़ में, 9 किलो चीज़ अगर मैं 30 के भाव से ख़रीद रहा हूँ तो कितने रुपए की ख़रीदूँगा मैं? 9 तिया 27, कितने की? 270 रुपये की तो मैंने ख़रीद ली। रुपए मेरे पास कितने हैं? 350। रुपए मेरे पास कितने हैं? 350। तो मेरे पास कितने रुपए बचे हैं? मेरे पास रुपए कितने बचे हैं? देखो 350 माइनस 270, 0, 15, 8 रुपये बचे मेरे पास 80 रुपये। क्या बचे मेरे पास भाई? 80 बच गए। अब कितने? 80 रुपये बचे। तो 80 रुपये में 5 के भाव से मैं कितना चावल खरीद लूँगा? इस 80 रुपये में मैं चावल ही तो खरीदूँगा, क्योंकि मेरे जो है गेहूँ तो मैंने 9 का 9 ही रखना है। 9 किलो पहले ही खपत करता था, 9 किलो ही अब कर रहा है, वो तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। लेकिन कमी तो मुझे इसके मान में करनी है। तो 80 रुपये में 5 के भाव से मैं कितना खरीदूँगा? 16 किलो। कितना? मैं 16 किलो खरीद लूँगा 80 रुपये में। ध्यान देना इस चीज़ को ना, कितना? 16 किलो। 16 किलो खरीदूँगा मैं। जब मैं 16 किलो खरीदूँगा, पहले कितना खरीदता था मैं? 25। देखना, पहले खरीदता था मैं 25, अब खरीद रहा हूँ मैं 16। कितना कम खरीद रहा हूँ मैं? 9 किलो कम खरीद रहा हूँ। अब 9 किलो कम खरीद रहा हूँ, तो मुझसे इसकी ही परसेंट में कमी पूछी हुई है। तो देखें आप, 9 किलो कम खरीदता हूँ मैं, पहले कितना खरीदता था? 25। तो 100 पे कितना खरीदूँगा मैं? 25 चौका 100, 9 चौक 36,
यानी कि 36% की कमी होगी मेरी चावल की किसमें, खपत में, 36% की कमी। ये आपका आंसर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक मैंने समझाया, ये डिटेल प्रोसेस था इसका। ये जो है मेरा डिटेल प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट्स। आपने समझा होगा, बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसको इतना टाइम दिया है। मैं इसको शॉर्ट तरीके से भी समझाऊंगा, आप इसको देख लें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको समझा होगा, मैंने समझाने का प्रयास किया है। मैं आपको अब शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, देखिएगा। ध्यान से सुनते रहिएगा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। देखना, मैंने मान लिया आपके पास कितने 20 रुपए हैं। कितने हैं आपके पास, 20 रुपए हैं। और आप रोज़ मार्केट में जाते हैं, रोज़ आप मार्केट जाते हैं, आप वहाँ पे चाय पीते हैं और आप मान लेते हैं समोसा या कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी पीते हैं आप। आपके पास 20 रुपए हैं, आपके पास 20 रुपए हैं। आपने खर्च कर दिया 5 रुपए चाय पर, तो कॉफ़ी पे आप कितने खर्च करेंगे, 15 रुपए। आपके पास 20 रुपए हैं, अब और आप मार्केट जाते हैं तो आप 5 रुपए चाय पे खर्च करते हैं, तो बाकी 15 रुपया कॉफ़ी पे खर्च करेंगे। लेकिन क्या हुआ, आपने इस पर कितना खर्च कर दिया, आपने इस पर कर दिया 7 खर्च। कितना, 7 खर्च कर दिया, 7 रुपया। आपने इस पर 2 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, तो आप अब कितने रुपए कम करेंगे यहाँ पे आप, तो आप मेरे भाई 2 रुपए आप यहाँ कम कर देंगे। तो कितना करेंगे आप, यहाँ 13 रुपए खर्च करेंगे, क्योंकि आपके पास में 20 ही रुपया है। आपके पास क्या है, 20 ही रुपया है। सुनने का मेरा प्रयास कीजिएगा, जो समझाना चाह रहा हूँ मैं, जो मेन पॉइंट पर लाना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। देखना, यहाँ तक हो गई बात हमारी। अब आपने क्या काम किया, आपका मित्र मिल गया आपको मार्केट में। आपने जो है, पैसे थे आपके पास 20 रुपए, तो आपने कहा आपने एक मेरे मित्र को चाय और पिला दो। ये यहाँ पर 10 रुपए खर्च कर दिया। कितना, 10 रुपए खर्च कर दिया। यहाँ पे कितना बढ़ाया आपने, 5 रुपया। तो यहाँ पे कितना कम करना पड़ेगा आपको, 5 रुपया कम करना पड़ेगा। तो कॉफ़ी पे आप कितने खर्च करेंगे, 10 रुपये, क्योंकि आपके पास 20 रुपये हैं। अब ऐसे में मान लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ अब की बार आपने देखना, कॉफ़ी पे आपने
13 रुपये खर्च करे तो आप चाय पे कितना करेंगे? 7 रुपया। चाय पे कितना करेंगे? 7 रुपया। आपने कॉफ़ी पे आप 13 रुपये खर्च करते थे और चाय पे आप 7 रुपया, तो आपने कॉफ़ी पे कितना खर्च किया है अब की बार? आपने खर्च किया है अब की बार में 8। तो आपने कितना कम खर्च किया यहाँ पे? 5 कम खर्च किया। आपके पास 20 ही है तो आपको 5 की यहाँ क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ कितना खर्च करेंगे? 12। यहाँ 12 रुपये और यहाँ 8 रुपये। समझने का प्रयास कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा। यानी कि सवाल में भी खर्चा मेरा फिक्स है, 350 रुपया है। अब इधर सुनना ध्यान से, आप सवाल पे चलते हैं अपने। ये था मेरा राइस, ये था मेरा वीट। वीट बोलते हैं हम गेहूं के लिए, वीट था। ये मेरा 25 किलो था। राइस था मेरा 9 किलो। अब ध्यान से सुनना, इसका मूल्य जो था क्या हो गया मेरा? देखना, 20%। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% मैं निकाला था। इसका कितना था मेरा? 5 यूनिट था, यूनिट पर केजी था। और इसका मेरा मूल्य कितना था? 1 यूनिट पर केजी था। ये मेरा था ओल्ड प्राइस। क्या था मेरा? ओल्ड प्राइस था। ये मेरा ओल्ड प्राइस। अब मेरी सुनिए आप, चावल का मूल्य स्थिर है, उसने क्या रखा? चावल का मूल्य नहीं बढ़ रहा है। गेहूं का मूल्य 20% बढ़ गया। इसने क्या रखा था कि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ गया। अगर मैं 20% बढ़ाता हूं गेहूं का मूल्य, पहले 5 था, अगर 5 पे मैं 20% बढ़ाऊंगा, 5% की 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 से 5 कट गया, कितना? 1 बढ़ गया। यानी कि मेरा, ध्यान से सुनना इस चीज़ के तहत जो मैं बता रहा हूँ, मेरा कितना था? 5 था। अब मेरा 1 यूनिट पर किलोग्राम रेट बढ़ गया। 1 यूनिट पर किलोग्राम रेट बढ़ गया तो भैया मेरा 9 किलो पे कितना बढ़ेगा? जब 1 यूनिट पर किलोग्राम यानी कि 1 किलो पर 1 यूनिट बढ़ गया तो 9 किलो पर कितना बढ़ जाएगा मेरा? 9 यूनिट पर किलोग्राम बढ़ जाएगा। 9 यूनिट पर किलोग्राम बढ़ जाएगा। तो भैया इसका मूल्य क्या था मेरा? कितना है न्यू प्राइस? पहले के जितने ही थे। कितना? 1 यूनिट पर किलोग्राम ही है। इसका रेट बढ़ा ही नहीं है मेरा। इसमें क्या रखा ना, स्थिर चावल का मूल्य, तो ये तो इतने का इतने ही है रेट मेरा। इसका बढ़ गया तो भैया यहाँ कितना बढ़ा है? 9 किलो पे 9 किलोग्राम बढ़ा है। तो भाई मेरे यहाँ मुझे कम करना पड़ेगा। कितना? 9 ही कम करना पड़ेगा। कितना? 9 कम करूँगा, यही बताया था मैंने उधर। अगर मैं इधर बढ़ा रहा हूँ तो इधर घटाना, और इधर बढ़ाऊँगा तो इधर घटाना है। तो 9 कम करना है मुझे। 9 यूनिट कितने पर? 1 पे। तो कितना हो जाएगा मेरा? 9 केजी मुझे कम करना होगा। कितना? 9 केजी कम करना होगा। कितना? मुझे 9 केजी कम करना होगा। कितने पर? 25 पर। पहले मैं 25 करता था, अब 9 किलोग्राम मैं कम कर रहा हूँ, क्योंकि 9 इधर बढ़ा है तो मैं 9 अब कम कर रहा हूँ। पहले 25 करता था। तो देखिएगा, मैं पहले अब 9 कम कर रहा हूँ। मैं पहले करता था मैं 25, तो 100 पे कितना हो गया? 4 9 चौक 36, यानी कि मैं 36% कम करूँगा। 36% में कम करूँगा। आपका आंसर आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने समझाने का प्रयास किया, आप लोगों ने इसको समझा होगा अच्छी तरीके से, बाखूबी आप लोगों ने समझा इसको।
माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक थी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको अच्छी नहीं लगी है, कोई अगर इसमें दिखाई दिया है कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। जो भी रीज़न है मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे से बात करना चाहती हैं 2 PM से 3 PM बात कर सकती हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।